वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं प्रवीण कुमार। आशा करता हूँ आप सभी इस कोरोना संकट की घड़ी में घर पर सेफ अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो कल वाला लेक्चर था उसमें क्या किया था उसमें हमने कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन उसकी कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी पे हमने बात करी थी। तो उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए लास्ट लेक्चर में एबल्स टेस्ट डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड एग्जांपल हमने डिस्कस करे थे। तो उससे आगे का हमारा जो है टेस्ट है वो है डिरिचलेट टेस्ट, जिसकी मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिरिचलेट टेस्ट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए फंक्शन एट इंफिनिटी और उस पे बेस्ड एग्जांपल एंड सम क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट व्हिच इज कम इन एग्जाम। तो हम ये आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है, उसके बाद हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट विद डिरिचलेट टेस्ट व्हिच इज फॉर टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एट इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, तो डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट क्या होती है, क्या कहता है वो कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू लैम्डा f of x into dx is bounded for all lambda is greater than equal to a, which lambda is कोई फाइनाइट क्वांटिटी है हमारे पास, उसके लिए जो ये इंटीग्रेशन है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड, यानी लेस देन समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ये हमारे पास बाउंडेड हो जाए और जो दूसरे वाला फंक्शन है g of x वो क्या हो, बाउंडेड फंक्शन हो, ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन बाउंडेड हो और जो gx है वो बाउंडेड हो और वो जीरो को टेंड करता हो जब x इंफिनिटी को टेंड करता हो। अगर ये दोनों कंडीशन है देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू इंफिनिटी f of x into gx dx is also convergent at infinity. This is our Dirichlet test for the convergence of two product of two function. Okay, similarly Abel's test की में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें ये बाउंडेड दे रखा है और जो g of x है वो बाउंडेड है और जीरो को टेंड कर रहा है जब x किसको टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ। अगर ऐसा होता है तो जो ये इंटीग्रेशन है ये भी इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब हम देखेंगे कि डिरिचलेट टेस्ट को हम किसी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन ऑफ kx अपॉन x into dx। ओके, तो where k is some positive real number, हमारे पास k को p पॉजिटिव रियल नंबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस टाइप में है और ये एक बार एंट्रेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसको हम डिरिचलेट टेस्ट से कैसे करेंगे कि इसमें अब हमने ये देखना है कि f of x हम किसको मान के चले और g of x किसको मान के चले। अब हम ये देख रहे हैं कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, जो इंटीग्रेशन हो पॉसिबल हो और वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी से लेस देन आ जाए, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड। इस तरह हमें f of x लेके चलना है और g of x ऐसे लेके चलना है कि जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, इंफिनिटी की तरफ टेंड करे तो जो हमारे पास g of x है वो किसको टेंड करे, जीरो हो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास की सिनेरियो है कि हम कैसे लेके चलेंगे। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन में देखें तो जो हमारे पास जो साइन x है उसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, हमें पता है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, f of x, और इसको 1/x को हम क्या लेके चलेंगे, g of x, और फिर हम उस पे कंडीशन चेक करेंगे डिरिचलेट टेस्ट की कि वो सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। अच्छा, ये 0 टू इंफिनिटी है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं 1 पे तो इट्स 0 to 1 साइन ऑफ kx अपॉन x into dx। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, 1 पे हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, इट्स साइन kx अपॉन x into dx। ओके स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं कि जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये तो हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन है, इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी बिकॉज 0 1 में इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बिकॉज अगर 0 पे हम देखेंगे तो ये किसी फाइनाइट क्वांटिटी, इनफैक्ट k आएगी इसकी वैल्यू, बिकॉज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन kx k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, ठीक है, वो सब हमें नहीं करना। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल, ये हमारे पास है प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, तो सिमिलरली हमने जैसे पहले क्वेश्चन करे थे, इसको हम क्या मान लेते हैं i और इसको हम क्या मान लेते हैं i1 और i2।
अब हम देख रहे हैं कि जो I2 है वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हमें डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस किसकी, इस इंटीग्रेशन की, 1 to infinity sin of kx upon x into dx। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, ये कन्वर्जेंस है नहीं है। तो मैंने पहले ही बता दिया, हम f of x किसको लेके चलेंगे, लेट f of x is equal to sin of kx। ओके, अब हम देखेंगे कि किसी लैम्डा की वैल्यू, इसमें a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है इसमें 1 है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाले फ्रॉम 1 टू लैम्डा, ओके, ऑफ साइन ऑफ kx, साइन ऑफ kx, ओके, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो देखते हैं किसी फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा आता है नहीं आता है। तो लेट अस स्टार्ट द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, साइन ऑफ kx। तो साइन ऑफ kx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos of kx upon k and his limit is going from 1 to lambda। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम लिमिट पुट करें इसमें और 1 by k को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करें, इनफैक्ट माइनस को ही ले लो बाहर। ओके, तो cos of k lambda, cos of k lambda minus cos of k, cos of k। ओके, तो हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि जो cos की वैल्यू होती है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ओके, बिकॉज cos की हायर वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको लेस देन करके लिखूं और इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बट अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिखूं तो इट्स 1 by k, और ये क्वांटिटी भी किससे लेस देन रहेगी 1 से, और ये भी किससे लेस देन रहेगी 1 से, और ये हमारे पास क्या हो गया 2 by k, स्मॉल k। ओके, तो हमारे पास जो ये क्वांटिटी है ये किससे लेस आ गई, ये हमारे पास लेस आ गई 2 by k से। ओके, तो जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या हो गया बाउंडेड, ये हमारे पास हो गया बाउंडेड, बिकॉज k कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हम लेके चले थे और उससे ये इंटीग्रेशन क्या आ गया लेस देन। सिंस दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन 2 by k where k is a positive real number, then this integration is bounded। फर्स्ट कंडीशन उसने डिरिचलेट टेस्ट की क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। तो इसको हम लेके चले थे f of x, ठीक है, एंड g of x क्या लेके चलो, g of x 1 by x, 1 by x। अब देखेंगे क्या डिरिचलेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहली तो क्या है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, बिकॉज 1 से ग्रेटर देन के लिए ये हमारे पास बाउंडेड है, बिकॉज इन्फिनिटी पे इसकी ज्यादा से ज्यादा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, ऑफ कोर्स बाउंडेड है, g of x है बाउंडेड, बाउंडेड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया बाउंडेड। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज x टेंड टू इंफिनिटी, सिमिलर लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ऑफ g of x 1 by x वो क्या आ रही है 0, hence g of x टेंडिंग टू 0 as x टेंड टू इंफिनिटी। जब g of x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो g of x हमारा किसको टेंड कर रहा है 0 को। ओके, तो hence condition of Dirichlet test are satisfy both f of x and g of x, hence integration from 0 to infinity, sorry 1 to infinity sin of kx f of x into gx dx is convergent at infinity। ओके, यही हमें चाहिए था, ये हमारे पास क्या आ गया कन्वर्जेंट। तो I2 हमारे पास क्या हो गया कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, और I1 हमारे पास पहले ही कन्वर्जेंट था। हेंस बाय डिरिचलेट टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, सो दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट। दिस इज आवर डिरिचलेट टेस्ट। और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। कल हमने एबल्स टेस्ट से किए थे, जो लास्ट वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने एबल्स के क्वेश्चन किए थे। सिमिलरली डिरिचलेट, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं,
आप उस पे डिरिचलेट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और एबल्स टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके दिमाग में क्या आता है और आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होगी वो हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रल, कि इस इंटीग्रल को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जन कब बोलेंगे। इफ द इंटीग्रल दिस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी अगर कन्वर्ज करता है ना, तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या बोल देंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, कि अगर उसका मोड अगर इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल मतलब कन्वर्जेंट है, इस इंटीग्रेशन की अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो जो ये फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब इसमें एक जो देखने वाली बात है कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन है 0 a टू इंफिनिटी f ऑफ x का मोड इनटू dx, अगर हमारे पास ये क्या है, कन्वर्जेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया, तो दिस implies integration of from a to infinity of f of x into dx is also convergent। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो ये वन साइडेड रिजल्ट आप देख रहे हो कि अगर मोड कन्वर्जेंट है तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। बट converse of above result is not true, कि अगर ये हमारे पास कन्वर्जन दे रखा है a टू इंफिनिटी ऑफ f ऑफ x इंटू dx, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। तो दिस डज नॉट इंप्लाइज कि इसका मोड भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। फ्रॉम a टू इंफिनिटी ऑफ f ऑफ x का मोड इनटू dx, ये भी क्या हो, कन्वर्जेंट। ये कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल, ये आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या फंक्शन लेके चलूं जो वैसे तो कन्वर्जेंट हो बट उसका मोड कन्वर्जेंट ना हो। एक फेमस है, वो मैं बता देता हूं कि इसका अगर हम काउंटर एग्जांपल ले तो फेमस काउंटर एग्जांपल है इसका, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ sin x अपॉन x इनटू dx। ठीक है, ये अगर हम ये इंटीग्रेशन ले तो स्टूडेंट जो ये इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट है बट इसका मोड कन्वर्जेंट नहीं है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको सोल्व करके देखो कि इसका मोड क्यों नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो ये थी सिंपल फंक्शन के लिए। अब हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, कौन सी कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एट इंफिनिटी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है हमारे पास कि कन्वर्जेंस ऑफ, तो ये काउंटर एग्जांपल था हमारे पास। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इंफिनिटी ऑफ f ऑफ x इनटू phi x इनटू dx। अब इसको हम एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल कब बोलेंगे, यानी इसका जो मोड है, ठीक है, वो इंटीग्रेबल कब होगा। तो उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास, जो f ऑफ x है, ये हमारे पास f ऑफ x है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड। इफ f ऑफ x इज बाउंडेड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रेशन फाइनाइट होना चाहिए, एंड इंटीग्रेबल ऑन एनी फाइनाइट इंटरवल, ये कंडीशन है इसमें। फाइनाइट इंटरवल पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रॉम a टू b, किसी फाइनाइट इंटरवल पे ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, वेयर b इज ग्रेटर देन a। ओके, एंड phi x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इंफिनिटी वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेस एट इंफिनिटी। देन हमारे पास क्या होगा, जो इसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम a टू इंफिनिटी
एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव एक्स का मोड है dx, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. दिस इज आवर मेन रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. कौन सी कन्वर्जेंस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसकी कन्वर्जेंस को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे क्या क्या कंडीशन हो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और जो जी ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट इंटरवल पे इंटीग्रेबल होना चाहिए, और जो फाइव एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या करे, कन्वर्ज करे. तो जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव एक्स वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज, और इसको हम एब्सोल्युटली भी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली. ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया आपको रिजल्ट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. ओके, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल व्हिच बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट. हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इसकी कोई फंक्शन लेते हैं हम, तो अगर हमने ये ले लिया एग्जांपल, ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट अस टेक examine the absolute convergence of integration from a to infinity cos of mx upon a square plus x square into dx. ओके, where a है वो हमारे पास है ग्रेटर देन 0 और m कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है. ये हमारे पास एग्जांपल है. अब हमें इसको इस रिजल्ट से जो हमने लास्ट में पढ़ा है उससे इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दिखाना है. स्टूडेंट, हमें इसकी क्या चाहिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चाहिए. तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हम किसको तो एफ ऑफ एक्स माने और किसको हम फाइव एक्स माने. एफ ऑफ एक्स इस तरह मानना है कि वो बाउंडेड होना चाहिए और जो इसका इंटीग्रेशन है किसी फाइनाइट इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए, इंटीग्रेबल हो फंक्शन. और फाइव एक्स इस तरह लेना है हमें कि जो उसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू इंफिनिटी वो क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए. तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं. तो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, वी हैव इंटीग्रेशन I is equal to from a to infinity where a is greater than 0 cos of mx upon a square plus x square into dx. ये हमारे पास. तो let f of x is equal to cos of mx. ये मैंने क्यों लिया, because cos of mx की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, means always bounded, because since -1 से और 1 के बीच में cos mx की वैल्यू रहती है. दिस इंप्लाइज दैट f of x is bounded for all x greater than equal to a, ठीक है, which is greater than 0. ये हमारे पास आ गया, because cos mx है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, we all know. and f of x is integrable on any finite interval. ओके, फाइनाइट इंटरवल पे, यानी अगर मैं a to b इंटरवल ले लूं और cos of mx into dx करूं तो ऑलवेज एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, बिकॉज cos mb और cos ma, ठीक है, ये दोनों फाइनाइट है. तो cos mb माइनस या फिर साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ mx, तो वो क्या हमारे पास आएगी, फाइनाइट क्वांटिटी. ठीक है, ये क्या हमारे पास है, इंटीग्रेबल फंक्शन है. तो पहली दो कंडीशन तो एफ ऑफ एक्स ने सेटिस्फाई कर दी हमारे पास कि पहले क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए. फिर उसके बाद आती है जी ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स की वैल्यू. फाई ऑफ एक्स वो हम क्या चूज कर लेते हैं, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसका जो मोड है उसका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू इंफिनिटी अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मोड लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज ए स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मोड यहाँ पे जरूरी नहीं है. इसका इंटीग्रेशन क्या करना चाहिए, हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो लेट अस टेक इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. तो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे. पहले तो लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी फ्रॉम a टू t 1 अपॉन a स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, तो इसका हमें पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, और लिमिट कहां से कहां तक, इट इज a टू t। तो लेट अस टेक फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा 1/a, तो आगे आ गया हमारे पास इट्स लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/a आ गया टेंजेंट इनवर्स t अपॉन a माइनस टेंजेंट इनवर्स हाँ ओके टेंजेंट इनवर्स 1 हो गया हमारे पास ये। तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा जब ये, तो इट्स 1/a। तो अब देखो स्टूडेंट, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा इन्फिनिटी बाय a इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कितने पे होता है π/2 पे, माइनस 1 कितने पे होता है टेंजेंट इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2π/4 माइनस π/4 इट्स pi upon a into 4 where a is greater than 0 and this quantity is finite quantity। ये हमारे पास क्या आ गई finite value, hence this integration। अब इसका मोड लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास phi x है, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a टू इंफिनिटी इनटू dx, ये क्या कर गया हमारे पास कन्वर्ज। ओके स्टूडेंट, ये कन्वर्ज कर गया। अब इस पे लास्ट वाला रिजल्ट लगा दो, hence integration from a to infinity f of x into gx dx, उसका मोड भी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा या फिर इंटीग्रेबल होगा। सिंस सो a to infinity f of x की वैल्यू cos of mx into g of x की वैल्यू 1 अपॉन, तो इसके नीचे आ जाएगी a स्क्वायर into x स्क्वायर dx कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया यस, इट्स कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो दिस इज आवर बेसिक एग्जांपल बेस्ड ऑन द लास्ट रिजल्ट, तो उसको हमें इस तरह क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ओके, तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लेट अस टेक सम क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। ओके, तो नेट के क्वेश्चन लेते हैं हम जो नेट में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है नेट का क्वेश्चन, CSI नेट जून 2016 में आया हुआ है, ठीक है, 16 में नहीं, ये 18 में आया हुआ है, 18 में। लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस 0 to infinity 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। ओके, तो ये पूछा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है पहले तो, ठीक है, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कौन से काइंड का है ये बताओ, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का, बिकॉज इसमें इसकी वैल्यू तो फाइनाइट है, ये तो इस पे बाउंडेड है, बट जो इंटीग्रांड है इंटरवल है वो हमारे पास अनबाउंडेड है, तो ये फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन है। उसके बाद उसने फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि जो अल्फा का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सेकंड में बोला है कि अल्फा इज ए रैशनल नंबर, सी में बोला है कि कोस अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, और डी में बोला कोस अल्फा 1 आ रहा है, साइन अल्फा 1 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं कि व्हाट इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है। तो अल्फा है हमारे पास 0 to infinity 1/1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर जनरल फॉर्मूला, ठीक है, इंफिनिटी है तो इसको हम क्या टेंड करा देंगे t to infinity और 0 to t 1/, अच्छा t उसने ऑलरेडी यूज कर रखा है तो इसको क्या मान लेंगे x, अनदर वेरिएबल मान लिया, इसको x मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x की जगह y मान लो, z मान लो, w मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt। ओके स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हमने, तो इट्स लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट इनवर्स t, ओके, और लिमिट है 0 to x। तो लेट अस पुट फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट्स लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, इट्स टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 and it is equal to limit x approaches to 0 infinity
तो ये देखो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस जीरो कितने पे होता है, जीरो पे, तो ये आएगा हमारे पास जीरो। अब जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी टेंजेंट कितने पे होता है, पाई बाय 2 पे, तो इट्स वैल्यू इज पाई बाय 2, माइनस जीरो वो हट जाएगा, पाई बाय 2 माइनस जीरो पाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय 2, अल्फा इज पाई बाय 2। तो लेट अस चेक आवर ऑप्शन। फर्स्ट बोलता है कि अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू टी, टोटल डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, जीरो। और उसने क्या बोला, 1/t²। उसने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस टाइप से बनाया है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो सिंपल टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो यहां से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, और इसका आंसर क्या बन गया, 1+t²। मोस्टली बच्चे उस टाइम इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, बिकॉज उन्होंने इस ऑप्शन को यहां से देखते ही अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज कैंसल बाय दिस इंटीग्रेशन, हेंस डेरिवेटिव इज दिस, और सबने फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर दिया, टिक कर दिया। और जो सेकंड हमारे पास सेकंड है कि अल्फा इज ए रैशनल नंबर, तो हमारे पास जो एग्जांपल है, तो सेकंड ऑप्शन है उसमें बोलता है कि अल्फा इज ए रैशनल नंबर, और अल्फा हमारे पास पाई बाय 2, पाई क्या हमारे पास इरेशनल नंबर, तो पाई बाय 2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट तो इससे कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। और सेकंड बोलते हैं रैशनल नंबर बट इट इज इरेशनल नंबर, इट्स इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में बोलता है कि log अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, यानी जो log ऑफ पाई बाय 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 नहीं, log ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0.196 समथिंग, इस तरह की वैल्यू होती है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ में बोलता है साइन अल्फा 1 होगा, तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, हेंस दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो इसका जो ये था पार्ट सी का क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये था पार्ट सी का क्वेश्चन, और इसका जो आंसर आया है वो सिर्फ आया है ऑप्शन डी, जो मोस्टली बच्चे गलत करके आए हुए थे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का देखो आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन निकाला और उस पे उसने अल्फा पे कंडीशन दे रखी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट सीएसआईआर नेट जून 2015 में आया था, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ओके, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है, लेट a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट। चार है इंटीग्रल दिए, और इसी टाइप में क्वेश्चन आता है हमारे पास, चार इंटीग्रेशन हमें दिए हुए होते हैं और हमको ये बताना होता है कि इनमें से कन्वर्जेंट कौन कौन सा है। हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो जो इसके a और b ऑप्शन है वो एक रिजल्ट पे बेस्ड है, और जो सेकंड सी और डी है ये हमारे पास दूसरे रिजल्ट पे बेस्ड है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास ये हमने रिजल्ट कर रखा है कि a टू b या फिर 0 टू इंफिनिटी या फिर a टू b 1/x रेज टू पावर n, और यहाँ पे 0 हो और dx हो, यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू हो या फिर इंफिनिटी हो। तो ये हमारे पास, ठीक है, हमने इंफिनिटी के लिए पढ़ा था, कोई बात नहीं, इसमें b दे रखा है a दे रखा है। ये कन्वर्जेंट कब था, ये कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1, ओके। और डाइवर्जेंट कब था, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास था। तो सिंपल सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट इस पे अप्लाई कर दो। जो ऑप्शन ए में n की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, which is greater than 1, so this integration is divergent। तो ये हमारे पास क्या हो गया, wrong, because उसने क्या पूछा है, कन्वर्जेंट कौन कौन सा है। फिर इसी पे सेकंड पे ये क्या दे रखी है, हमारी पावर 2 दे रखी है, x की पावर 1/2, और 1/2 है n की वैल्यू वो लेस देन 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड और फोर्थ देखो, हमने जब सीरीज का चैप्टर पढ़ा था मैंने बोला भी था कि जो इस चैप्टर को हम सीरीज से भी रिलेट कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास था कि cos n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और हमारे पास था 1/x इंटू log ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है, इस टाइप की क्वांटिटी हो, सॉरी n इंटू log ऑफ n रेज टू पावर p, इस टाइप की क्वांटिटी हो। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब करती थी, कन्वर्जेंट इफ p इज, बताओ क्या था हमारे पास, जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1, p अगर ग्रेटर देन 1 है
तो हमारे पास ये कन्वर्ज करेगी, इससे उल्टा है। और डाइवर्ज कब करेगी ये क्वांटिटी? डाइवर्जेंट इफ P इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये सेम रिजल्ट इसके लिए भी ऐसे ही होल्ड होगा। अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी है यहाँ पे, जैसे 4 और 5 है, तो अगर फाइनाइट क्वांटिटी a टू इंफिनिटी है और 1 अपॉन x इंटू log x की पावर n है, ठीक है, तो अगर n अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, और n अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। बाय दिस रिजल्ट यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, p की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रोंग, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या कर गया? डाइवर्ज। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, p इज 2 ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, तो दिस ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। ये ऑप्शन हो गया ट्रू हमारे पास। तो इसका आंसर है वो हमारे पास आया है, वो आया है बी और डी। बी और डी आर ट्रू ऑप्शन। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह आप सारे सीएससी नेट के क्वेश्चन ट्राई करना, सारी असाइनमेंट ट्राई करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये था हमारे पास चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर की सारी वीडियो, अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आसान से टॉपिक है, आसान से एग्जाम्पल है और सिंपल क्वेश्चन। देखो ये पार्ट सी का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एन और पी की वैल्यू पे डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है। जितने भी इस चैप्टर की वीडियो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, सारी आप देख सकते हो और इस चैप्टर को सीख सकते हो। तो इसमें इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।